हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RRB टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट कर दीजिए कि हम सर अच्छे हैं। थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए कीजिए कि हम लोग अच्छे हैं सर। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का वीडियो 10 मिनट का शो होगा। और आज 10 मिनट में आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल का उस महान शख्सियत का जन्म दिवस है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं उनका जन्म बताना चाहता हूं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नगर में हुआ था, जो आज ये नाम 2019 में चेंज कर दिया गया था। उसका नाम अंबेडकर नगर रखा गया। उसका नाम इसमें क्या है? अंबेडकर नगर। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं उनसे कि आप अंबेडकर जी जो भी महान हुए, उनको आगे साहब लगाना कैसे हुआ? एक महान व्यक्ति थे। नहीं कहते हैं कि पृथ्वी पर जब जब अत्याचार हुआ, परमात्मा ने एक अपना रूप भेजा है। हमारे ईश्वर ने जो भी है एक पृथ्वी पर वो एक परमात्मा भेजे थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर जी। उनके चरणों में मैं सदा प्रणाम करता हूँ। और उन सभी गुरुओं को जो उन्होंने पढ़ाया, उनको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं उन गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में न रहते हुए भी हमारे बीच में है आज। और हम लोग टीचर हैं, हम चाहेंगे कि हमेशा हमारे बीच हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे बीच में हमेशा रहे, यादों में हम लोग का रहे, हमारी पीढ़ियां ना भूले उनको, उस महान व्यक्ति को ना भूले जो उस महान व्यक्ति ने आज जो कर दिखाया है दलित वंचित वर्गों के लिए। आज जो दलित वंचित वर्ग के लिए जो झोपड़पट्टी भी में रह रहे थे, आज अच्छे मकाम में भी रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो गए हैं। मैं उनके जनती पर एक सुझाव में देना चाहता हूं कि आप जितने भी कुछ अच्छे लोग हो गए हैं, उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूं, आप लोग से हाथ जोड़ना चाहता हूं कि आप उनकी जयंती के दिन आपको सभी के घर जाकर, जयंती के दिन सभी घर जाकर आप पहले उन लोगों को कॉपी किताब कलम और उनके बारे में बताइए। उनका कुछ कहा था, उसका कुछ था नहीं। उनका ये था कहना, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इनका वाणी था भीमराव अंबेडकर जी का। वो बोले थे कि आप शिक्षा ले सकते हैं, इतना शिक्षा लीजिए, इतना शिक्षा लीजिए कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति हो वो डर जाए। तो आप उसकी बराबरी कब कर पाएंगे? जब आप पढ़ेंगे, जब आप शिक्षित रहेंगे, तब उसकी बराबरी कर पाएंगे। नहीं तो आप भी जिस जमाने से आप सुनते आ रहे हैं, आप दलित हैं, ये है, आप निम्न वर्ग के हैं, आप सुनते ही आएंगे। तो आपको तय करना है कि हमारी लाइफ क्या है। भगवान का होता है जन्म देना, करना हमको पड़ता है। हमारे अंबेडकर जी का जो किए, बहुत कुछ करके गए, जो हमको उन निभाना है, उनके मार्ग पर चलना है। वो जो मार्ग बताए हैं उस मार्ग पर चलना है और उस मार्ग को अपनाना है। अगर हम उस मार्ग को अपना लिए तो हमारा जिंदगी, हमारा लाइफ, हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको सुनना है, आपको जानना है, आपको करना है। आप क्या कर रहे हैं वो समझिए कि आगे बढ़ना है कि उसी दबे कुचले में हमको दबे ही रह जाना है। अगर आज आप मेहनत कर लिए तो कल आप समान हो जाएंगे सबसे। अब भीमराव अंबेडकर का यही था, मोटो यही था, सब एक समान हो जाना।
सब एक हो जाना, कोई बटेना, कोई बटेना, कोई विखंडित ना हो, सब के सब भाईचारे पर निभाए। तो कैसे होगा वो पढ़कर होगा, शिक्षित होकर होगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े भाई लोग हैं हमारे हैं, वो घर घर जाके उनकी जयंती पर आप लोग कम से कम कुछ बुक बांटिए, उस झोपड़पट्टी में बुक बांटिए और समझाइए कि आपको पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनका बाणी, एक एक बाणी याद रखिए कि उनका कहना क्या था। उनका ये भी कहना था, ऐसा पढ़ो कि सब कोई समान हो जाए। हमको समान होने के लिए उनके संघर्ष का हमको पूरी तरह से हमको मानना पड़ेगा। हमको जब हम अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो एक बार उनके बारे में पढ़ ले, हम अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे और उनके देखकर, जितनी गरीबी में वो पढ़े थे उनको हम देखकर अपना मार्ग सुधार लेंगे। अब जिस दिन अपना मार्ग हम सुधार लिए उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग, मैं तो अपने चैनल के माध्यम से, RRB टेक 345 के चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए, मेरा गुजारिश है पढ़िए। सामान पाना है तो पढ़िए, अगर बराबरी में बैठना है तो पढ़िए, शिक्षित बनिए, तब जाके आप समानता का अधिकार पाएंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप झुके ही रहेंगे। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि सामने वाला व्यक्ति देखे आपको डर जाए, ऐसा पढ़िए। तो मैं बताना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू में हुआ था। हेलो गाइस, थोड़ा लाइट कट गया है और फिर अभी हम आएंगे। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। और उनका जब परिनिवारण यानी कि निधन जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था दिल्ली में। उनकी जो पढ़ाई थी सतारा में हुआ था। सतारा में 1902 यानी कि 1902 में हुआ था। सतारा से ही पढ़ाई उनका प्रारंभ हुआ था और सतारा से ही अपना पढ़ाई किए। उस महान शख्सियत के बारे में उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल था। उनके पिताजी जो थे बहुत महान थे और वो फौज के नौकरी करते थे। अब फौज की नौकरी के साथ वो किस पोस्ट पे थे? वो एक सूबेदार के पोस्ट पे थे। जब भीमराव अंबेडकर को महू में जन्म हुआ था तो वो क्या हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। इतने बारिश हो रहा था कि उस समय कोई भीमराव अंबेडकर को जन्म देने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिला था। सकपाल जी, उनके पिताजी जा रहे थे डॉक्टर के पास, जा रहे थे, कोई आया नहीं था। फिर क्या किए, कोई दाई आई थी शायद और उनका जन्म हुआ था। उसमें इतनी बारिश हो रहा था, उस बारिश और कठिनाइयों में उनका जन्म हुआ। जब सुबह हुआ तो पूरा धूप निकला था और उस समय पिताजी उनके जब कुछ बड़े हो गए, छोटे से थे तो उनका थोड़े से बड़े हो गए तो उनका क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गया। कुछ बड़े हो गए तो रिटायरमेंट हो गया। जब रिटायरमेंट हुए वहां से, रिटायरमेंट के बाद उसके बाद वहां से सतारा आ गए। सतारा आने के बाद सतारा में आए वो लोग। 1902 में
17 में उनका एडमिशन हुआ। 17 में एडमिशन होने के बाद वो लोग क्या किए, 17 आने के बाद उनका एडमिशन हुआ, वहीं पे पढ़े लिखे और बहुत सी जगह पढ़ाई किए। और उनके माता जी का नाम भीमाबाई था। उनके माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई था। और भीमाबाई अपने भीमराव अंबेडकर जिनका नाम था भीमा, छोटे पर नाम उनका क्या था? भीमा था। वो भीमा से बहुत प्यार करती थी। वो 14 उनके जो भाई थे, उनके जो सतपाल जी के जो पुत्र थे 14 थे। 14वें संतान में ये अंतिम संतान थे। उसी संतान में वो बचे कितने? 5 लोग बचे। 5 में कौन कौन थे? 5 में थे आनंदराव, बाला और तुलसा और मंजुला, ये लोग थे। और भीमराव थे। भीमराव सबसे छोटे थे। भीमराव क्या थे? सबसे छोटे थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र से सकपाल जी उनके पिताजी बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत ज्यादा मानते थे। और जिसमें आनंद राव तो जब बड़े हो गए लोग तो बोले थे कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन भीमा को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। भीमराव के साथ हमेशा मैं साथ रहूंगा और हमेशा साथ बना रहूंगा मैं। ये आनंद राव। बालाजी थे, जो बाला नाम के बच्चे थे, वो थे। तो वो उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो अपना जो भी काम है वो काम हम देख रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर उनका परवरिश हुआ, बहुत कठिनाई से परवरिश हुआ। जब वो पढ़ने गए थे तो 17 स्कूल में पढ़ने गए थे, तो वहां पे उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको वहां पे रोका जा रहा था। स्कूल में बैठने का स्थान नहीं मिल रहा था। तो वहां पे क्या किए, वहां पे सुन सुन के, द्वार पे सुन सुन के। अब उससे बड़ा बेइज्जती कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा बेइज्जती वही होता है कि जो कि किसी से घृणा करे, किससे घृणा करे, और सबसे बड़ा बेइज्जती यही होता है। अब बताइए, वो इंसान आज हमारे बीच आज भी मौजूद है, आज भी उनका जयंती हम लोग मनाते हैं, और आज भी न रह के भी आज जिंदा है, आज हम लोग के बीच आज है। तो उनका जब जन्म हुआ था, अब क्या किए, वो पढ़े लिखे, इतना पढ़े लिखे कि वो चले गए, लंदन भी पढ़े, कोलंबिया भी पढ़े, सब जगह पढ़े। पढ़ने के बाद उधर से लौटे तो क्या हुआ, एक जब संविधान मसौदा समिति का गठन हुआ, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया गया और जिसके अध्यक्ष बने। जब समिति का गठन हुआ तब उसी गठन में इनका संविधान सभा में उनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष के रूप बनाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को चुना गया। चुनने के बाद उनको संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन में वो पूरा कर दिए। संविधान लिखे, अपने भारत का बहुत बड़ा संविधान है, बहुत लंबा संविधान है, अपने भारत संविधान सौंप दिए। कब सौंपे? संविधान को 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसे हम आज उन्हीं के बदौलत जो भी वंचित लोग भी हैं, वंचित वर्ग के भी लोग हैं, आज क्या कर रहे हैं? आज बहुत अच्छे से जीवन परवरिश कर रहे हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करके हमारे महान व्यक्ति, बहुत महान कहा जाए, बहुत महान है, उनके बारे में तारीफ करना, कितने भी तारीफ करें बहुत कम है। तो साथियों, मेरा वीडियो यहीं तक था और इनके बारे में था। इनके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, जब भी हमको मौका मिलेगा एक बार हम वीडियो इनके पर पूरा बनाएंगे। और आज लाइट भग जाने का हम पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत हमको भी तकलीफ है, लेकिन एक बार और वीडियो हम बनाएंगे कभी और इनके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जो भी
पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, अच्छे व्यक्ति बन गए हैं, वो संविधान दिवस पर उनके सम्मान करें और जाकर अपना जो भी कापी किताब कलम है वो गरीबों में बांटे। इस तरह से इस तरह से डॉक्टर भीमराव जी का जन्म दिवस बहुत अच्छा रहेगा। उनका तो यही कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक शिक्षित रहोगे तब तक तुम को कोई छू नहीं सकता है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग ये काम कीजिए। आज तक यही वीडियो बनेगा। आपसे आपको नमस्कार। जब भी मौका मिलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे। और इस जन्म दिवस पे बहुत बहुत सबको धन्यवाद जो भी मना रहा है, और इसी तरह मनाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए और पढ़ा कीजिए। जब भी आपको मौका मिले तो उसका जरूर पालन कीजिए। तो हमारा चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को इस चैनल को आगे तक बढ़ाइए कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और पढ़ सके आप। इस वीडियो में आरआरबी टेक 345 में आपको आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है, और आराम से तैयारी कीजिए, जो कि आपके लिए क्या होगा, आपको बेहतर साबित होगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ठीक है, ओके, और इसी के साथ बाय बाय। ठीक है।